महाराज की जय। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। परम पूजनीय परमात्मनीय मेरे बड़े गुरबराता स्वामी राम तीर्थ महाराज जी, जिन्होंने समागम में आके बंदी छोड़ के दरबार में हाजिरी लगाई है। सब संगतां नूं दर्शन ते हम बंदी छोड़ की महिमा का श्रवण कराया है। महाराज जी का असीं तहे दिल तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परम पूजनीय परमात्मनीय सारे विश्व के विच सृष्टि के सारे प्राणियों के बंदनीय परम पुरुष सतगुरु सतकबीर साहब महाराज, दूसरे अवतार में जगत गुरु आचार्य साहिब श्री गरीबदास महाराज जी, जिन्हों की अमृत में बाणी रात दिन जाप के रूप में संगतां कर रही हैं। तीसरे अवतार में सतगुरु श्री ब्रह्म सागर जी भूरी वाले महाराज, जिन्हों का अवतार उत्सव समागम जिहड़ा है अज सवेरे 10 बजे तो प्रारंभ होया है। जिस साहिब जी की महान महान कृपा के नाल ये रामपुर की भूमि पवित्र हुई है। इत्थों के निवासी धन होए हैं, इत्थों की कुल धन हुई है। इत्थे का जिन्ना भी गुजर समाज है सारे धन होया है, जिन्हां की कृपा नाल असी अमृत में बाणी पढ़ रहे हाँ। सानू सुधी मिली है, सतगुरां ने सानू बाणी नाल जोड़िया है, भगती नाल जोड़िया है, नाम नाल जोड़िया है। ऐसे मेरे बंदी छोड़ साहिब तीसरे अवतार विच इस रामपुर की धरती पर अवतार लेके आए। उन्हां दा अवतार उत्सव 159वां अवतार उत्सव सवेर को प्रारंभ होया है। उस विच आप सभी बंदी छोड़ के दरबार में दूर नेड़े तो चल के आए हो, सतगुरु जी के दरबार में दर्शन कर रहे हो। प्रबंध के विच बहुत बहुत दिक्कत आ जांदियां हैं, क्योंकि बहुत गर्मी जिहड़ी है उसका प्रकोप है, मौसम बहुत गर्म है। सतगुरु जी साहिब के चरणों में बारंबार असीं प्रार्थना करते हैं सतगुरु जी ठंड बरता दें ताकि संगतां नूं ज़्यादा परेशानी ना होवे, क्योंकि गर्मी जिहड़ी है उसदे संगतां नूं समागम दे विच आके काफ़ी दिक्कत आउंदियां हन। मैं खुद भी महसूस करता हाँ, लेकिन ये असीं कुछ कर नहीं सकते। प्रबंध दे विच बहुत कोशिश करते हाँ कि संगतां जो भी आदियाँ मेरे बंदी छोड़ महाराज के दरबार में उन्होंने प्यार दी खिंचियाँ आदियाँ हैं। कोई ऐसा नहीं जोड़ा उन्होंने प्यार का खिंचा हुआ नहीं आ रहा, लेकिन प्रबंध के फिर भी साथ कई त्रुटियाँ रह जाती, कमियाँ रहिंदियां हैं। इस वास्ते मैं संगत तो क्षमा मंगता हाँ कि त्रुटियां के लिए क्षमा कर। एक गल नाल ये भी कहता हाँ कि जो सुख तुहाडे घरां दे विच अपने कोठी जो सुविधा तुसीं अपने जीवन में अपने लिए बनाई है, ऐसी सुविधा इत्थे साधु फकीरां दे दरबार में नहीं मिल सकती। ये गल कहनी पऊगी कि यह सुविधा साधु फकीरां दे दरबार में नहीं मिल सकती, लेकिन जो चीज़ तुहानूं इत्थे आके मिलनी है वो घर में नहीं मिल सकती। जो पदार्थ सतगुरु के दरबार में आके मिलना है इत्थे नहीं मिल सकता। इसलिए एक मूल पदार्थ जिहड़ा है, जिहड़ा बंदी छोड़ के दरबार में
उन्होंने पर्व से, उन्होंने कुंभ से, उन्होंने अवतार उत्सव से तुहानूं मिलना है, वो घर में नहीं मिलना। सुविधा घर में ये ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन समागम के सुविधा जी ज़्यादा नहीं होती। इसलिए जैसा भी करके अपना सतगुर के दरबार के दर्शन करते रहो। उस मालिक के साहब के हुक्म नाल जो कुछ हो रहा है, चाहे वो गर्मी करते हैं चाहे ठंड बरताते, उनकी मौज है। इसलिए संगतां दूर दूर से आईयां। मैं प्रबंध के विच बहुत कोशिश करता हाँ, संगत की सेवा के विच जिन्ना भी अपना शरीर टाइम लगे वो करके फिर चित मन जोड़ा है काफ़ी अस्त व्यस्त भी होंदा है, क्योंकि फुरसत ही नहीं मिलती सोचने की। तो समागम तो समागम है, वो बहुत पासियां तो संगत आना जाना सारा प्रबंध करना, वो फुरसत नहीं मिलती। इस करके मैं कहता हाँ कि साडा समागम के चित मन थोड़ा अस्त व्यस्त होंदा है, लेकिन सतगुर का समागम ही वो मौका है। यही मौका है जो संगतां के असीं दर्शन करते हाँ दूर दूर के आईयां दे, और संगतां नूं भी बंदी छोड़ के दरबार के दर्शन होंदे हैं। इसलिए आईयां संगतां नूं सतगुर बंदी छोड़ महाराज की महिमा के नाल कुछ छोटे छोटे शब्दों नाल जोड़ सकीए, इसलिए कोशिश जरूर करते हैं। क्योंकि अगे पिछे साढ़े पास फुरसत होंदी है, लेकिन तुहाडा इत्थे इकट्ठे होने का जिहड़ा वक्त है वो सतगुर के उत्सव से ही होंदा है, अवतार उत्सव से होंदा है। इसलिए आई संगत की सेवा के हर तरह के नाल असीं सेवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान तो बिना प्राणी सारे को संभाल नहीं सकता। प्रबंधक तो कोशिश ही कर सकते हैं। सो बंदी छोड़ महाराज के दरबार में आईयां संगतां नूं महापुरुषों का सत्संग जिहड़ा है मिल रहा। साडी मंडली के महापुरुष थोड़ी देर आके आप सारिਆਂ ही बंदी छोड़ साहब सतगुर के शब्दों नाल जोड़नगे। थोड़ी देर लई मैं भी संगत के प्रति बेनती करता हाँ कि मेरे सतगुर बंदी छोड़ महाराज आए अवतार उत्सव जिहदे विच आप सभी पहुँचे हो। ये सतगुर जी का अवतार उत्सव 159वां अवतार उत्सव है, जिसनूं स्वामी संत राम महाराज जी जिहड़े कि साडे इस दरबार के संस्थापक हैं, रामपुर धाम की अवतार भूमि को प्रगट करने वाले हैं। उन्होंने वचन हैं कि सतगुरु कबीर साहब महाराज जी और जगत गुरु आचार्य गरीबदास साहब महाराज जी और सतगुरु ब्रह्म सागर जी भूरी वाले महाराज जी, ये तीन रूप साढ़े सामने दर्शन हो रहे हैं, लेकिन एक ही सतगुर ने साढ़े लिए तीन रूप धारण किए हैं। ऐसा स्वामी संत राम महाराज जी के वचन हुए हैं, जिहड़े कि गुरु महाराज जी ने श्री रतन सागर के लिखा भी है। तो इसलिए उन्होंने वचन है कि तीन रूप हैं, लेकिन एक ही सतगुर ने तीन बार रूप धारण करके अपनी अति प्यारी अपने आत्मा की आवाज़ अपनी पावन बाणी जी दूसरे अवतार में मुख तो प्रगट की है, उसनों प्रगट करने वास्ते तीसरे अवतार में सतगुरु ब्रह्म सागर महाराज भूरी वाले आए। इस रामपुर की भूमि से सतगुरु जी का अवतार होया। पहले बचपन में माता पिता ने लाड़दा गंगा राम नाम रखा सी। गुरुदेव महाराज को मिले तो सतगुरु जी का नाम ब्रह्म सागर गुरुदेव के मिलने नाल होया। वही राम की गंगा ब्रह्म का सागर बन गई। वो ब्रह्म का सागर है, संपूर्ण ब्रह्म, वो कोई कमी नहीं कोई तोड़ नहीं, संपूर्ण ब्रह्म वो ब्रह्म सागर है। इसलिए उस ब्रह्म सागर साहब बंदी छोड़ महाराज के अवतार उत्सव का समा है।
बहुत बहुत सतगुर के अवतार उत्सव की खुशी है आप सारिਆਂ भी मैनू भी। इसलिए उस खुशी में चाहे कितना भी होवे असी कोशिश करते हैं कि हर तरह की ड्यूटी दी जाए। सो सतगुरु बंदी छोड़ महाराज के समागम में साढ़े नगर तो अलावा इलाके के लोग सभी आके सतगुर के दरबार में सेवा में प्रबंध में लगे हुए हैं। आईया हुई संगत अपनी भावना के नाल श्रद्धा नाल दर्शन कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। सो वो जोड़ा सतगुरु जी का अवतार उत्सव का समागम है सत्संग के नाल सब तो ज़्यादा होता है। सतगुरां की बाणी को असीं श्रवण कर लीए या सत्संग सुन लीए, ये उस मालिक के नाल जोड़न वाले ढंग तरीके हैं। तो इस वास्ते सतगुरु के समागम में जे बाणी सुनने वास्ते सतगुरु के दरबार में बैठे हाँ फिर और कुछ सत्संग सुनने की लोड़ नहीं है। बाणी करने वाले पाठी, बाणी पढ़ने वाले पाठी, पाठ सुनने वाले अगे बैठे हो उन्होंने होर किसी चीज़ की लोड़ नहीं, क्योंकि वो तुहाडा उपदेश सतगुरु जी बख्श रहे हैं। एक एक वचन जिहड़ा है वो बहुत बड़ा है। लेकिन सत्संग हाल के उपराला किया जाता है थोड़ा थोड़ा कि आईया हुई संगतां नूं सतगुर के चरण कमलों नाल उन्हां दी महिमा दे नाल जोड़ीए। असीं सतगुरां दी महिमा क्या कर सकते हैं, गा सकते हाँ। सतगुर महिमा मैं क्या गाऊँ, हर्ष हर्ष चरणों चित लाऊं। उन्हां दी महिमा गा नहीं सकते, शेष शारदा नाल कोई नहीं गा सकते। असी कुछ भी नहीं हाँ। उन्हां दे चरणों में हर्ष हर्ष के खुशी खुशी के नाल उन्हां दे चरणों में निशंक होके उन्हां दे चरणों में ध्यान लाना है। सो जिथे सतगुरु ब्रह्म सागर महाराज भूरी वाले साहब जी का अवतार उत्सव है, उत्थे कृष्ण भगवान जी का अवतार उत्सव नाल दोनों का ही है। हर साल दो महान हस्तियां उन्हों का अवतार उत्सव होता है। सतगुरु गरीबदास साहब महाराज जी बाणी में वचन करते हैं, सतगुरु संत और अवतारा तीन कला एक ही दरबारा। एक ही मालिक के दरबार विचों तीन शक्तियां उन्होंने हुक्म नाल प्रगट होंदियां हैं। सतगुरु, अवतार और पूर्ण संत, ये शक्तियां तीन उस मालिक के दरबार विचों एक जो आदियाँ हैं उन्होंने हुक्म नाल आदियाँ हैं। उन्होंने हुक्म के विच सतगुरु संत और अवतार आते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान का अवतार द्वापर युग का मुख्य अवतार है। 16 कला संपूर्ण बेअंत उन्होंने लीला जिहदा कि इसी दरबार के 20 तरीक तो लैके 27 तरीक तक कुछ संगतां ने उस लीला का जो दर्शन किया है। रामानंद सागर द्वारा बनाई हुई श्री कृष्णा जी बहुत ही सोधी हुई, बहुत ही सही रूप के भगवान की दर्शाई गई है। वो सतगुरु जी की लीला का जोड़ा है 20 तरीक तो 27 तरीक तक 8 दिन लई वो चलता रहा प्रोग्राम। हुण 3 दिन लई सतगुरु जी की बाणी सतगुरु भूरी वाले ब्रह्म सागर महाराज जी का अवतार उत्सव मनाया जा रहा है। बाणी के जाप हो रहे हैं। सो ये कृष्ण भगवान पूर्ण ब्रह्म, सतगुरु भूरी वाले पूर्ण ब्रह्म, उन्होंने पूर्ण ब्रह्म अवतार के उत्सव तुसी शामिल होए हो। इसलिए ये बड़ा ही थोड़े जीवन का शुभ कार्य है। ये शुभ कार्य जीवन का एक सुनहरी मौका है, सुनहरी पल हैं जोड़े सतगुरु के दरबार में तुसी आके बता रहे हो। सो मैं सतगुरु साहब बंदी छोड़ महाराज जी के अवतार संबंधी जिदा स्वामी संत राम महाराज जी ने
दस्या सी कि कबीर साहब महाराज ही दूसरे अवतार में जगत गुरु आचार्य गरीबदास साहब महाराज बनकर आए हैं, जिन्होंने बाणी प्रगट की है। तो सतगुरु कबीर साहब महाराज जिन्हों के लिए सतगुरु गरीबदास महाराज जी कह रहे हैं, शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर दास गरीब दयाल है डिगे बधावे दी। वो तो सतगुरु शब्द स्वरूपी उतरे, पंज तत्तां की देह नहीं, देखण मात्र शरीर का आकार धारण किया। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के मन, सेवक बन के आए, गरीबी धारण करके आए। पहचान नहीं सके कोई हर कोई, लेकिन जिन्होंने पहचानना सी उन्होंने पहचानिया है। साडे देश के सब तो बड़े सम्राट सिकंदर लोधी उन्होंने शिष्य बने थे। उस समय के मुगल साम्राज्य के सब तो बड़े पीर शेख तक उन्होंने शिष्य बने थे। हिंदू समाज के सब तो बड़े उस वेले के धुरंधर गुरु जिहड़े गुरु रामानंद जी थे, वो भी उन्होंने शिष्य बन के उन्होंने शिष्य भाव के उन्होंने दर्शन करते सन, क्योंकि उन्होंने उस ब्रह्म के दरबार के दर्शन कराए सन, मालिक के अपने ब्रह्म अपने दरबार के दर्शन कराए सन। तो ऐसे सतगुरु कबीर साहब महाराज अपने शिष्यों हंसा उतारन वास्ते दूसरे अवतार में जगत गुरु गरीबदास साहब महाराज बन के आए। उन्होंने अमृतमय बाणी की रचना की। सन 1774 तो लैके सन 1835 तक सतगुरु जी 61 वर्ष तक सुडानी धाम के ही जाते रह के उत्थे संगतां नूं उतारते हैं, उत्थे ही बाणी की रचना की है। सो अनमोलक बाणी जी है उसनों लियाण वाले सतगुरु ब्रह्म सागर महाराज तीसरे अवतार में आए। उन्होंने बाणी प्रगट की है, उन्होंने ही सानू बाणी के नाल जोड़िया है। तो ऐसे बंदी छोड़ महाराज जी का अवतार उत्सव असी मना रहे हैं। मेरे दादा गुरु स्वामी संतराम महाराज जी शुरू तो मनाते आ रहे हैं, मेरे गुरुदेव महाराज जी शुरू तो मनाते आ रहे हैं। उन्होंने तो बाद ये सेवक सारे ट्रस्ट के नाल नगर वासियों के नाल कोशिश करते हैं सतगुरु जी के दिन को मनाने की। तो वो सतगुर बंदी छोड़ महाराज पूरी वाले ब्रह्म सागर महाराज जी जिन्हों का कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन ही अवतार होया है। सवेर वेले अवतारी पुरुष उन्होंने कृष्ण भगवान कह दिए, सतगुरु कबीर साहब महाराज कह दिए, एक ही बात है। तो ऐसे सतगुरु साहब की भगती उन्होंने चरणों में ध्यान लाना साढ़े लिए साढ़े जीवन का एक मुख्य कार्य है, क्योंकि सतगुरु संसार में भगवान साहब का ही रूप होंगे हैं। सतगुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु बिना न लागे हीरा, मार्ग बिना चलन है तेरा, सतगुरु बेटे तिवर अंधेरा। ऐ प्राणी तेरा अंत में जाना बगैर मार्ग के है, उत्थे कोई मार्ग नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई साधन नहीं है, बिना मार्ग के जाना है अंत वेले। मार्ग बिना चलन है तेरा, सतगुरु बेटे तिवर अंधेरा। उत्थे का तिवर अंधेरा जिहड़ा है, उत्थे का संकट, उत्थे की परेशानी उसनों सतगुरु जी ही मिटा सकते हैं। दूसरे किसी भी हस्ती नहीं है, सतगुरु तो बिना दूसरे किसी भी ऐसी हस्ती नहीं है जेडे उस तिवर अंधेरे को मिटा दें। इसलिए सतगुरु कबीर साहब महाराज, सतगुरु नानक साहब महाराज, सतगुरु दादू साहब महाराज, सतगुरु गरीबदास साहब महाराज, ये सतगुरु है। ये सतगुरु ही सब कुछ करते हैं। इसलिए सतगुरु प्राणी का अंधेरा तिवर मिटाते हैं। इसलिए सतगुरु की भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। उस साहिब ने सतगुरु ने सतगुरु ने कृपा की, इतने अवतार लैके इस परम तीर्थ बनाया है।
इस परम तीर्थ से सानू महापुरुषों के दर्शन होंदे आ। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब महाराज वो साहिब सतगुरु है। इसलिए सतगुरु की भगती जे असी उस प्रभु परमात्मा नूं, साहिब नूं, भगवान नूं इन्हां अखां दे नाल, इस मन दे नाल, इस सुरती दे नाल देखना है तो वो सानू दिखाई नहीं दिंदा, किते दिखाई नहीं दिंदा। आए हुए महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बेनती करता हाँ कि आए हुए महापुरुष स्टेज के उत्ते आके विराजमान होण, क्योंकि संगतां दे सामने महापुरुष दर्शन के लायक होंदे हैं। तो पहलों तो कृष्ण भगवान का जो चलता सी लीला उहदे कुर्सियां पर बैठते सी। इसलिए मैं बेनती करता हाँ सभी महापुरुषों को कि स्टेज पर आके संगतां सब नूं दर्शन दें। तो सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जो बचन करते हैं कि सतगुरु जी अंधेरा टिंबर जिहड़ा है उन्होंने मिटा देंगे हैं। प्राणी का उस महाराज के नाल, उस साहिब के नाल संपर्क कितना बन सकता है। जो प्राण मेरी प्राण आत्मा के मालिक हैं, प्राण आत्मा ही सब कुछ है। प्राण आत्मा तो मैंने तो कुछ भी है नहीं। जेड़ा मेरी प्राण आत्मा के मालिक हैं वो मेरा संपर्क कितना बनूगा। चार सवेरे हरेक रूप के वही है, हरेक नाम के नाल वो है, हर पासे है। किस रूप ना ध्यान करूँ, किसका नाम जपूँ, किसके चरणों के ध्यान लाऊँ, ये बड़ी समस्या है प्राणी के लिए। इसलिए उस साहिब ने सतगुरु का रूप धारण किया है कि मानव मातलोक के जो मानव शरीर धारण करके आत्मा आ रही है, उसनों भगती में लाने वास्ते, चरणा कमलों नाल प्यार बढ़ाने वास्ते, नाम सिमरन करने वास्ते, उस पावन स्वरूप का ध्यान करने वास्ते सतगुरु जी प्रगट होंदे हैं। सतगुरु का रूप साहिब का रूप है, सतगुरु का नाम साहिब का नाम है, सतगुरु की बाणी साहिब की बाणी है। इसलिए सतगुरु का ध्यान साहिब का ध्यान है। समझो कि रब जिहड़ा है सतगुरु के रूप में आया है, मौला मुर्शद बन के आया, साहिब सतगुरु बन के आया। इसलिए सतगुरु का संसार में बड़ा उच्चा रुतबा है, दर्जा बड़ा उच्चा है सतगुरु का। तो सतगुरु के चरणों का प्यार सब तो बड़ी अमुल्क दात है, जी कि सतगुरु के अवतार से आके अपने हृदय सतगुरु के प्रति प्यार बढ़ाना है, श्रद्धा बढ़ानी है। गुरु प्यारी संगत जी, इस संसार विच एक असी संसार इस शरीर के नाल, अखां दे नाल देख रहे हाँ, कन्नां नाल आवाज़ सुन रहे हाँ, मूँह नाल असी बोल रहे हैं, मूँह की आवाज़ में सुन रहे हाँ। एक स्थूल संसार है जिहड़ा इस शरीर के नाल संपर्क बनिया होया है, लेकिन अंदरों मन के नाल संपर्क है इस संसार का। वो मन अखां रास्ते इस शरीर नाल देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है। लेकिन दो संसार, हर प्राणी के दो संसार है, एक लोक एक परलोक। असी रोज सुपने दे विच परलोक वाले संसार में घूमते हाँ। दूसरा परलोक किसी होर पासे नहीं है, किसी होर सृष्टि जाने वाला नहीं है। वो परलोक साडे मन का संसार है, साडे मन का जिहड़ा संसार है वो परलोक है।
ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਜੈਸਾ ਲੋਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਪਰਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਆਖਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉसी ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿਆ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ बड़ा है संसार, इसलिए मन ही अपने लोक ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਠੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਠੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦਾ ਅੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। मन ही पूर्ण ब्रह्म है, मन ही धर्मराज है, मन ही जमदूत है, मन ही कुत्ता सूर है। मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਛਾਈ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ नीर, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹਰ ਕਰੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। मन की ही अवस्था बदलनी है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना है। मन की अवस्था बदलनी, मन की अवस्था सतगुर के नाल जुड़ के बदलनी। कोई साधन नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई किसी के पास कोई दा इलाज नहीं है, कोई हस्पताल नहीं है। मन का रोग जिहड़ा है उन्होंने सतगुर जी ठीक करते हैं। सतगुर ही ऐसे हकीम हैं जिहड़े मन के रोग को ठीक कर सकते हैं। इसलिए मन का रोग ही बहुत बड़ा रोग है। अगर साडा मन बुराई विच है तो साडा परलोक समझो बिगड़ गया सारा। अगर साडा मन शुद्ध साफ है, हर एक दे लई प्यारा बन के हर एक को प्यार करता है, हर एक के नाल प्रेम करता है, किसी को नफरत नहीं करता, तो समझो साडा परलोक सुधर रहा। इत्थे सारा कुछ देख सकते तुसी। कबीर साहब महाराज ने वचन किए हैं, सुपने में बरड़ाए के जे मुख निकसे राम, ताके पक्की पहनी मेरे तन का चाम। क्या सुपने के विच राम कहने का बहुत बड़ा महत्व है? क्या इन्ना महत्व है कि सुपने में एक बार भी राम कहता तो सतगुरु जी कहते मेरे चमड़े का जोड़ा उहदे चरणों के विच पै जाए, जिहड़ा सुपने के विच राम बोल गया। कितनी बड़ी बात सतगुरु ने कही है, लेकिन इसकी गहराई कितनी है इस श्लोक की नापी नहीं जा सकती। सुपने के विच राम कहने वाला उन्होंने कितना बड़ा सतगुरु जी ने गिनिया है। इसलिए साड़ी मन की अवस्था है,
जे मन की अवस्था शुद्ध हो गई तो समझो सब कुछ ठीक हो गया। जे मन की अवस्था शुद्ध नहीं हुई, बाहरों असीं चाहे किन्ने लाल कपड़े पा लीए, चिट्टे कपड़े पा लीए, चाहे कैसे कपड़े पा लीए, काले कपड़े पा लीए, किदां दी वर्दियां पा कुछ कर लीए, जब तक साडे मन की अवस्था सही नहीं हुंदी उदों तक सानू सुख शांति, साडा आवागमन, साडे दुख, साडे कलेश हर जन्म के जिहड़े है वो कदे भी मिटने नहीं हैं। इसलिए मन ही को प्रमोदिए, मन ही को उपदेश, कहते मन को ही उपदेश देना है, मन को ही प्रेरणा देनी है दिन रात, ताकि साडा मन अंदरों शुद्ध हो जाए। जो अंदरों मन शुद्ध हो गया बाहरों भी मन के नाल ठीक ठीक चलूगा, सारे के नाल वो बुराई वाल नहीं जाऊगा, वो अंदर घिरन नहीं होगी, वो अंदर प्यार होगा। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी महान पुरुष हैं, जो पूर्ण होंगे हैं, वो हर प्राणी के नाल प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी मन की अवस्था ही ऐसी पवित्र बन गई कि चार चफेरे उन्होंने अपने प्यारे प्यारे दिखाई देते हैं। वो मन की अवस्था पवित्र किदां होंदी है? सतगुर के प्यार नाल, सतगुर के प्रेम नाल, प्रीत नाल साडे मन की अवस्था पवित्र होंदी है। कितना पैसा कमा लीए, किन्नियां प्रॉपर्टियां बना लीए, किन्ना कुछ असी संसार दे विच प्रभुता पा लीए, किन्नी दुनिया सानू मनन लग जाए, लेकिन साडा मन अगर शुद्ध नहीं होया तो साडा परलोक बिगड़िया होया है, साडा परलोक पूरा बिगड़िया होया है। उन्हें सुधारने वाला कोई नहीं है, कोई धन पदार्थ, कोई दुनिया के चाहे कितने लोग मगर हो जान, मन की अवस्था में कोई सुधार नहीं सकता। कोई संसार का पदार्थ मन के उत्ते काबू नहीं पा सकता। इसलिए मन की अवस्था खुद को ही संभालनी पैंदी है, मन की अवस्था खुद को ही बदलनी पैंदी है। ये खुद के करने का कार्य है जिहड़ा कि असीं अंदर बैठ के करना है। वो है साहिब का ध्यान, साहिब का प्यार, साहिब का सतगुर का सिमरन, उन्होंने नाम सिमरन। क्यों पानी के विच बारंबार नाम आया है कि नाम सिमरन करो, सतगुर नाल प्रेम करो, नाम सिमरन करो, ऐसा ही बाणी में बारंबार बारंबार कहा गया। इसलिए जिहदे हृदय च प्रेम है वो जरूर उसका ध्यान करेगा। वो सिमरन वही कर सकता है नाम का जिहदे हृदय प्रेम बनया होया है। जे हृदय साडी घृणा है, नफरत है दूसरों के प्रति, असी नाम सिमरन नहीं कर सकते। इसलिए प्रेमियों, सत्संग जिहड़ा है वो मन की अवस्था को सुधारन वास्ते, बदलने वास्ते ही कहा जाता है, और कुछ नहीं। कोई राजनीति नहीं, कोई किसी किस्म का कोई होर स्वार्थ नहीं, किसी किस्म का भी होर कोई मसला इत्थे हल नहीं हुंदा। सिर्फ एक मन की अवस्था को सुधारन वास्ते ही सतगुर का समागम है, सत्संग है, सेवा है, पाठ है, लंगर की सेवा, चाहे कुछ भी है, जो कुछ भी असी ऐसे जो कुछ भी है वो मन की अवस्था को सुधारन वास्ते है। सब कुछ मन की अवस्था को सुधारन वास्ते। नहीं तो तीर्थ वर्त और दान कर, मन में करे गुमान, नानक निष्फल जात हैं जो पुंज रचना। फैसला दे दिता सतगुरां ने, कहते हाथी गंगा में नहा लिया, ऊपर अपना तूड़ी सिट ली चार कुंड भर के, वो ऐसा साल संसार में असीं किन्ने भी पवित्र काम कर लीए, लेकिन साडे मन च अगर अहंकार है, होमे है, गुमान है, तो सारा कुछ निष्फल हो जाना। क्योंकि मन की अवस्था बड़ी नाजुक है, मन को संभालना बड़ा नाजुक। मन
पवन की तरह, पवन नालों भी तेज है, हवा नालों तेज है। कृष्ण भगवान के सामने अर्जुन ने भी कहा सी, महाराज इस मन नूं पकड़ना, हवा नूं पकड़ लेना सौखा, लेकिन मन नूं पकड़ना औखा। एक क्षण दे विच इत्थों निकल के कित्थे पहुँच जाता है। इसकी गति बहुत तेज है, तीव्र गति। जिन्नी मन की गति तेज है, नहीं किसी की गति तेज नहीं। इसलिए सारा कुछ मन के उत्ते, सारा दानदार साडे मन के उत्ते। जे मन शुद्ध हो गया, जे सतगुर के प्यार नाल साडा मन भर गया, सतगुर के नाम सिमरन नाल भर गया, दुनिया वास्ते थोड़ी जी पकड़ जी घटा लई, तो उस मालिक नाल पकड़ जोड़ लई, साडा मन उसके प्यार नाल भर गया, तो अवस्था सुधर जानी है। अगर वो पकड़ नहीं लई, संसार को पकड़ के असी संसार के विच ही घूमे रहे, तो संसारी जीव है। संसारी जीव संसार के विच ही रहिंदा। इस मन ने दोबारा संसार के विच ही घुमाना है, कोई बाहर कढ़ण वाला नहीं है। एक सतगुर तो बिना हरदम खोज हनोज हाजर, तरबैणे के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। तबीब कहते हैं हकीम नो, वो कहते हकीम है, सतगुरु हकीम है, तबीब है। जो बंदी छोड़ कबीर है वो हकीम है, मंदा हकीम। इसलिए सतगुरु एक हकीम हमारे ताही दिखामा नाड़ी। सतगुरु भी हकीम है, सतगुरु तो बिना मंदा हकीम कोई नहीं है। इसलिए सतगुरु संसार में, सतगुरु अपने हृदय बसाना, सतगुरु के चरणों का ध्यान करना, सतगुरु का श्रद्धालु बन जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी महानता है। इंसान का जन्म महान है, लेकिन सतगुरु के नाल जुड़न वाला प्राणी महान तो भी महान है। इसलिए सतगुरु के नाल जुड़ना है। 100 गल्लां दी कोई गल कि सतगुरां नाल जुड़ना है। इसी वास्ते सतगुरु जी ने बाणी की रचना की है, जे तेरे उपजे नहीं तो शब्द साखी सुन ले। कहते जे तेरे हृदय नहीं तो गल औड़ती, नहीं तेनों कोई समझ लगती, तो कम से कम तू साड़ी कोई शब्द साखी जी सुन लै, समझ लै। साक्षी भूत संगीत है जासे लाभो ले। कहते तेरा भगवान प्रभु परमात्मा तेरे नाल है, उसदे नाल प्यार कर, उसदे नाल नहीं कर। कहते जी तेन अपने आप नहीं पता लगे तो बाणी पढ़ लै, लेकिन मन करके प्यार होना है, और तो कोई साधन नहीं। जे मन नाल प्यार है तो साड़ी अखा भी बाणी पढ़नगियां, जे मन नाल प्यार है तो साढ़े हाथ सेवा करनगे, जे मन नाल प्यार है तो सतगुरु के दर्शन खुश होकर करांगे, जे मन नाल प्यार है तो साढ़े पैर भी चलणगे सतगुरां वल नूं। जे मन में प्यार नहीं तो फिर शरीर ने भी उसके मुताबिक नहीं चलना, क्योंकि शरीर भी मन का ही आज्ञाकारी है। ये मन का ही शासन है, साढ़े शरीर से मन का शासन चलता है। जो मन जो आज्ञा देता है उसी तरह शरीर नाल असीं करते हैं। इसलिए मन को ही सुधारना, मन सतगुरु के नाल सुधरता है, और कोई साधन नहीं। इसलिए गुरु प्यारी संगत जी, मन को सुधारन वास्ते सतगुरु जी के चरणों में लगना है। वो सतगुरु जिन्हों ने असी अवतार उत्सव से अज असी आए हाँ, सारे इकट्ठे हुए हाँ। ऐसे सतगुरु जी के चरणों में श्रद्धा प्यार प्रेम बना के उन्होंने चरणों में हस हस के खुशी खुशी के नाल उन्होंने चरणों में ध्यान लाना है, उन्होंने प्रति श्रद्धा भाव रखनी है, सेवा दर्शन करने हैं। बहुत चाह के नाल लगभग महीने तो ही साढ़े रामपुर धाम के सारे नगर वासी एक महीने तो ही इस खुशी के विच लगे हुए हैं कि सतगुरु जी का अवतार उत्सव है। जिन्हें पिंड के बच्चे सेवादार सारे रोज सेवा के विच लगे हुए हैं।
तो पूरे नगर दे विच सतगुरु जी का अवतार उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि रामपुर नगरी को भाग लाने वाले सतगुरु धूरी वाले ब्रह्म सागर महाराज जी हैं, जिन्हों की कृपा नाल असी सारे इतने इकट्ठे हुए हैं। जिन्हें भी संत समाज जो कुछ भी इतने प्राप्त हो रहा सब उन्होंने कृपा नाल, पर नाल ये भी मैं कह सकता हाँ कि गुरुओं की भी बड़ी महान कृपा है। गुरु स्वामी संत राम महाराज जी, गुरुदेव स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज जी, गुरुदेव स्वामी अमरनाथ महाराज जी, गुरुदेव स्वामी केवलदास महाराज जी और माई भगत जी, ये महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में इत्थे की सेवा संभाल करते हुए इस धाम में 4 चंद लाए। अज असीं दे दर्शन कर रहे हैं। सतगुरां की कृपा और गुरुओं की कृपा, गुरु भी सतगुर नाल जोड़ते हैं, इसलिए गुरु भी महान है, सतगुर तो महान है, साहब ही सतगुर है। इसलिए अज असी सतगुर के दरबार में महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं। ये सतगुर धूरी वाले महाराज जी की कृपा है। साढ़े महापुरुष सवेर तो ही जरूरतों वाले होर इधर उधर कई स्वामी राम तीर्थ महाराज जी इम्तियाल वाले सवेर तो महापुरुष आके चले भी गए, दर्शन दे गए, कल को भी आएंगे, परसों भी आएंगे, सभी महापुरुषों के दर्शन होते रहते। सतगुर का एक कुंभ है, ये मैं ये गल भी नाल हर वेले कहता हाँ कि जो महापुरुष अपने घर को त्याग के उस मालिक के नाम पर अपने जीवन को लाने वास्ते बने हुए हैं, सानू दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने तो दर्शनों का बहुत बड़ा लाभ है ही, लेकिन सत्संगी जन जिहड़े सतगुर के प्यारे हैं उन्होंने दर्शनों का बहुत बड़ा लाभ होता है। ये सतगुरु गरीबदास महाराज का निर्णय है कि साहिब जिनके उर बसे झूठ कपट नहीं अंग, इनका दर्शन मान है कहाँ पर भी फिर कंग। जिहदे हृदय सतगुर साहिब का प्रेम है, नाम सिमरन है, जिहदे हृदय कूड़ कपट नहीं है, जिहदा हृदय शुद्ध है, ऐसी आत्मा बख्शी हुई, ऐसी आत्मा ये कहते जी तुम दर्शन कर ले तो समझो सारिया गंगा दियाँ परबियाँ, प्रयागराज के जिन्नियाँ परबियाँ कुंभ दियाँ परबियाँ हैं वो सारिया का इशनान हो गया। ऐसा गरीबदास साहब ने कहा। वो कपड़िया का रंग वर्दी का रंग नहीं है, लेकिन जिहदे हृदय सतगुर बन जान। सतवादी सब संत है, जो सतवादी है, जो सच्चाई को बात अपने को रखता है, वो संत है। आप अपने धाम हर जगह, चाहे वो गृहस्थ विच है, चाहे वो त्याग वैराग दे विच है, अपनी अपनी जगह वो संत है। आज जी की अरदास है, सब संतन प्रणाम कहते मेरी सेवक दी उन्होंने महापुरुषों के प्रति अरदास है और मैं उन्हें सारे संतां नूं प्रणाम करता। इसलिए गुरु प्यारी संगत जी इतने महापुरुषों के दर्शन है, उत्थे संगत के दर्शन, सतगुर के दर्शन होंगे हैं। सत्संगियों के दर्शन वो भी सतगुर के दर्शन है, भगवान के ही दर्शन है, वो भी हृदय साडा पवित्र होता है। इसलिए प्रेम नाल संगत के दर्शन करने, प्रेम नाल संतां के दर्शन करने, प्रेम नाल सतगुर के दरबार के दर्शन करने, प्रेम नाल सेवा करनी और नाल नाल एक दूसरे की सुविधा का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैनू जगह ठीक मिल जाए पैण वाला, दूसरा चाहे तंग हो चाहे खुश हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। दूसरे की भी नाल नाल सोचते हुए असीं एक दूसरे की मदद करनी, सेवा करनी है। समागम के एक दूसरे का सहारा भी बनना, एक दूसरे की सेवा भी करनी है। हरेक को देखना कि मेरे कारण कोई दूसरे के आत्मा को दुख ना लगे, क्योंकि सतगुर के दरबार में असी किसी आत्मा को एक भी अगर दुखी कर दिता तो साडा कीता कराया सब निष्फल गया समझो। इसलिए बहुत सोच बूझ नाल, बहुत सोच विचार के
बहुत ही समझ विचार के नाल समागम के विच आए हुए असी सतगुर का दर्शन करते रहिए, सानू बहुत लाभ होता है। नहीं तो फिर कहते नामन जल्दी तीर्थी मन झूठे तन चोर, एक भुल लग्या नात्या दो भज जाणगे होर। कहते मन तो जिहड़ा है वो बेईमान चोर बनी फिरता है। असी तीर्थों में इशनान करते फिरते हैं, एक पास इशनान करके भार उतरिया और दुगना भार होर चढ़ा लिया मन के नाल, उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए शरीर नाल भी सेवा करनी, अखा नाल भी दर्शन करने और मन करके ख्याल रखने वाली गल है। ये सतगुर के दरबार में आई हुई प्यार की संगत लिए मेरी बेनती अरदास है कि सारे ख्याल रखो, अपने मन नाल ख्याल रखो, अपने मन के नाल सतगुर के दरबार में हरेक की सुविधा देखते हुए दर्शन करो, हरेक के नाल प्रेम करो, हरेक के नाल सेवा करो। दी रोटी खिलाने वाले रोटी खिलाओ, भांडे मांजने वाले भांडे मांजो, सारे झाड़ू फेरने वाले होर सेवा करने वाले सेवा करो। सत्संग के विच आके सारे एक दूसरे के नाल बैठने वास्ते ध्यान दिओ ते हर तरह के नाल अपने आप को बचा के रखो ताकि साडे ते कोई अपना इत्थे आके साथे मन तो दुख कम ना हो, जिहदे नाल दूसरी की आत्मा को दुख होवे। सो सारे बंदी छोड़ महाराज के दरबार में आप सभी आए हो। मैं सतगुर बंदी छोड़ महाराज चरणों में प्रार्थना करता हाँ कि बंदी छोड़ महाराज आईया हुई सारिया संगतां नूं ऐसे तरह आशीर्वाद बख्शते रहन। गुरुदेव महाराज सारिया संगतां की कृपा दया करते रहन, उन्होंने हुक्म नाल ही सारे कार्य हो रहे हैं। गुरुदेव महाराज ने ही जो हुक्म किया है सानू साडे ट्रस्टी मैंबरां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ ही सारे नगर वासियों नूं सारे प्रबंधकां नूं ਉਹਦੇ मुताबिक ही असी कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है तुहाडीਆਂ संगतां की सेवा है, क्योंकि संगत की ही सेवा सारी होती है। असी तां निमित्त मात्र थोड़े जे प्रबंध के विच लगे हुए आ, तुहाडी संगत की ही महानता है, संगत की ही सारी सेवा है। सो सतगुर बंदी छोड़ महाराज के समागम में सब ने ही अज भी कल भी परसों भी सतगुर के दरबार के दर्शन करने हैं। सो महापुरुषों के दर्शनों के नाल नाल महापुरुषों के पासों सत्संग भी सरपण करना है। भंडार के विच लंगर भोजन जोड़ा है 7 बजे शुरू हो रहा है। संगतां सत्संग भी सुन, महापुरुषों का भोजन भी करते रहना, क्योंकि भोजन चलता रहना है। सारिਆਂ वास्ते भोजन 10 बजे भी याद मिलेगा। सभी सेवादार सतगुर के दरबार में सारिया संगतां की सेवा वास्ते जिन्हां जिन्हां सतगुरां ने सेवा करने का जस बख्शिया है, सेवा करने की हिम्मत बख्शी है, सेवा करने का संकल्प बख्शिया, और सभी सेवा करते हुए संगतां की सेवा के लिए हाजिर खड़े हैं। सो आप किसी भी बात की चिंता न करते हुए सत्संग भी सुनो और सतगुर का ध्यान भी करो, भोजन भी मौके पर करना है। सो आओ साडे मंडली के महापुरुष स्वामी बलजिंदर सिंह महाराज जी समेत महापुरुषों के स्टेज पर विराजमान हैं। आप सारिਆਂ ਨੂੰ ही सतगुरु जी के सत्संग नाल कीर्तन नाल महापुरुष जोड़नगे तो आप सुनोगे, बहुत बड़ा लाभ होगा। सतगुर बंदी छोड़ महाराज के दरबार में आईया सारी संगतां ये भी बेनती करता हाँ कि कल 10 बजे तो लैके 12 साढ़े 12 बजे तक किसी सत्संग हाल के विच सत्संग जिहड़ा है शुरू होना है। ये सारी संगतां बैठ के लाभ लै सकदियां हैं। महापुरुषों द्वारा सत्संग होगा, जो भी कल पहुँचेंगे दोपहर वाले वेले, और शाम को जोड़ा 6 बजे तो चल के आरती और सत्संग 10-11 बजे तक फिर चलता रहना है। इसी तरह 10 बजे तक आज भी प्रोग्राम है, वो सत्संग के आप लाभ प्राप्त करो। कल 3 बजे तो लैके 5 बजे तक कुटिया के दरबार से चल के सारे नगर में परिक्रमा करते हुए सतगुरु जी के दरबार में सभी संत महापुरुष और सभी संगतां जिहड़ियां है सतगुरु के दरबार में जाके गुरुओं की बनाई हुई मर्यादा के अनुसार हाजिरी लगाणगियां। वो प्रोग्राम 2 घंटे का शोभा यात्रा का जोड़ा है वो भी कल हो रहा है।
तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਏ, सतगुरु बंदी छोड़ महाराज के चरणों का ध्यान करिए। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गजानन भूति गणाय सेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोभिनाशिकासुतं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्मचारि सार परमानन्दं जगद्व्यापिनी लीला पुस्तकधारिणी ममेदां जाड्यन्तिकाराभ्यं हस्ते स्फाटिकमालिकां विनतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां सारम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामहेमशैलाभुजयं गरुडवंशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं चतुर्भुजधानं बालावराणं केशं भक्तं मातजातं। तु गुरु के सुमिरनि मात्र से नासतं जासे सुया
बोले वंदेश्वर महाराज की। परम पूज्य प्रातः स्मृति है अनंत विभूषित सदगुरु ब्रह्म साधक भूमि वाले परम पूज्य प्रातः स्मृति है अनंत विभूषित हरिद्वार कनकल से पधारे हुए महामंडलेश्वर स्वामी, इस ये व्रत मंडली के महामंडलेश्वर स्वामी बलवंत सिंह जी महाराज की चढ़ा बिंदुओं में नमन। संत बंधु भक्तगण की हमारी माताओं हैं, अभी अभी महाराज जी दर्शनदास जी के मुखारबिंद से बड़ा सुंदर शब्द सुन रहे थे, मन की बात कह रहे थे महाराज। महाराज बता रहे कि मन की जल्दी एक गति नीचे को ही जाए। हमारा मन इतना चंचल है, सबसे चंचलता है, जल्दी भागने वाला है तो एक मन है। मन एक सेकंड के अंदर मुंबई, कलकत्ता, अमृतसर, जहां बस थोड़ा चिंतन करो बस मन पहुंच गया। तो गंगा के तट पर श्री परीक्षित जी बैठे और श्री सुखदेव जी महाराज से यही प्रश्न कर रहे कि महाराज ये बताइए, हजारों संत बैठे हुए हैं, राजा परीक्षित को श्राप लग गया है। क्यों लग गया भाई? एक महात्मा जी का अपमान किया ना। लोमड़ जी बैठे थे, महाराज परीक्षित गए, महाराज जी मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो। महात्मा जी तो समाधि में थे। महात्मा किसे कहते? महती यश स्मरण सा महात्मा, जिसका मन परमात्मा में लगा हो उसको महात्मा कहते हैं। मुनि किसे कहते? जो मनन करे उसे मुनि कहते हैं। और साधु किसे कहते हैं? साधुति परम कार्य में कीर्ति साधु। जैसे स्वामी दर्शनदास जी महाराज परोपकार कर रहे हैं, संतों की सेवा भी कर रहे हैं और संगत को सत्संग भी सुना रहे। तो राजा परीक्षित ने कहा है, हे महात्मा मुझे पानी पिला दो, पानी। तो महात्मा तो समाधि में थे, पानी कौन पिलाए? और इससे पीछे क्या है कि कलयुग ने 5 स्थान मांग लिए थे। इससे पीछे की कथा यही है कि राजा परीक्षित जब आ रहे तो एक गाय को देखा, बैल को देखा, तो गाय 3 पैर से लगड़ा रही है, बैल भी चिल्ला रहे, रो रहे। उधर महाराज परीक्षित ने देखा ये कौन है, मेरे राज में ऐसा क्या कर रहा है, ये तो पांडवों का राज है। तो महाराज परीक्षित जब पूछे कौन है माँ, तो बोले मैं क्या बताऊं, मैं कौन हूँ, आप खुद समझिए। और ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की? हे बैल। तो बैल धर्म रूप में थे, उन्होंने कहा महाराज आप ही समझिए, मैं किसको बताऊं, आप तो ज्ञानी हैं। तो महाराज परीक्षित ने अपनी आंखों को बंद किया और समझ लिया कि ये धर्म है, वो प्रकृति ये साक्षात कौन है? ये गाय है। तो महाराज परीक्षित कलयुग को मारने के लिए जब तलवार हाथ में ले ली और गाय आप तो जिंदा नहीं छोड़े, तो कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा महाराज जहाँ मैं भी जाता हूँ वहाँ आप तलवार लेकर के मेरे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। महाराज मुझे कुछ स्थान दो, मैं भी आपकी प्रजा हूँ। तो महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें स्थान देता हूँ। दूतम पानम स्त्रिया सोना। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दी। दूतम जहाँ पर विवाह आदि व्यवसाय लोगों के कत्ल होते हो, जहाँ शराबें पी जाती हो, वहाँ पर तुम्हारा स्थान है। परीक्षित ऐसा बोला, हाथ जोड़ करके कलयुग कहने लगा महाराज आपने तो सब माड़े ही स्थान दिए हैं, कोई सुंदर ऐसा स्थान तो दो जिससे मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूं। और कलयुग सोचने लगा कि जिस राज्य में रह करके राजा पर अपना अधिकार न जमा पाया तो मेरा रहना ही बेकार है। तो महाराज परीक्षित ने कहा, मन में सोचा
कि जा तेरा सोने में वास है। अब देखिए यहाँ पर परीक्षित ने कह दिया कि सोने में वास है। अब गीता में भी ये लिखा है कि धातु नाम अस्मि कंचन, नदियों में मैं गंगा हूँ, हाथों में ऐरावत हूँ, मुनियों में देवर्षि नारद हूँ और धातु में सोना। तो यहाँ पर बताते हैं वहां पर उस सोने में कलयुग नहीं है जो मेहनत से कमाया हो, जो अपनी मेहनत से जेवर बनाया हो, उसमें कलयुग का वास नहीं है, उसमें तो प्रभु का वास है। जो नंबर 2 की कमाई करते हैं उस सोने में भी कलयुग का वास है। तो छोटा सा रूप बना करके कलयुग ने महाराज परीक्षित के मुकुट में प्रवेश किया, क्योंकि वो जरासंध का मुकुट था। कलयुग सोचने लगा तो मेरा काम बन गया। इधर राजा को प्यास लगी, बोले पानी के चक्कर में घूमते घूमते एक महाराज मिले जिनका नाम था समी कृष्ण। महाराज मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। तो महात्मा तो अपनी समाधि में थे, लेकिन पानी कौन पिलाए। उसी समय राजा परीक्षित ने आगे बढ़ के देखा, एक सर्प मरा पड़ा हुआ था। अपने धन बाण से वो सर्प को उठाया और महात्मा के गले में डाल दिया और विचार किया कि महात्मा जब समाधि से उठेंगे, खड़े होंगे, तो उनको पता चलेगा कोई अतिथि आया था। अतिथि का मतलब क्या है? जो बिना अतिथि का आपके घर आ जाए उसी का नाम अतिथि है। अब क्या है कि फोन करके कह दिया मैं आ रहा हूं, तो वो अतिथि नहीं। महाराज परिचय चले जाते हैं, तब तक एक व्यक्ति देखता है कि दौड़ करके उनके पुत्र श्रृंगी से कहा कि श्रृंगी तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया। राजा परीक्षित ने श्रृंगी कौशिक नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने अपने हाथ में जल लिया, कहा इति लंघित मर्यादा तच्छिता सप्तमेहनि, जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे पिता का अपमान किया है, वो ही तक्षक 7वें दिन उसको डस। तो भक्तों, कथा का कहने का सारांश क्या है? किसी महापुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए। वही परीक्षित को जब पता चला तो सारा रात छोड़ करके गंगा के किनारे पर बैठ जाते हैं। बस सभी से एक ही प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। लाखों संत वहां पर बैठे हैं, ऐसे ऐसे संत बैठे हैं जिन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बार अपने जीवन में देखे हैं। लेकिन कोई तो कहता है कि रामायण का पाठ करो, कोई तो वेदों का बता रहा है, अनंत अनंत प्रकार के अपने अपने मत वहां पर प्रकट कर रहे हैं। लेकिन राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा है। इधर सुखदेव भगवान जंगल में विराजमान थे, उनके मन में एक भावना जगी, चलो राजा परीक्षित को कथा सुनो। श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर आए तो सुखदेव के पिता जो व्यास जी थे वो भी खड़े हो गए। राजन परीक्षित, अब तो तुमको मुक्ति मिल गई, अब तो साक्षात सुखदेव जी आ गए। तो राजा परीक्षित ने वो ही प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उसी समय सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह राजा बड़ी से प्रश्नो कृतो लोक हितो नृपा, वाह राजन। अरे राजा परीक्षित ये भी तो कह सकते थे कि महाराज मुझे श्राप लगा है, 7 दिन का ये मेरा कैसे कटेगा। लेकिन ऐसा न पूछ करके मरने वाले व्यक्ति को क्या करना है। बड़ी अन्य प्रश्नों तो लोग राजन तुमने अपने लिए ये प्रश्न नहीं किया, ये सारे संसार के लिए किया, क्योंकि मरना तो सभी को है। जो आया है सो जाएगा। राजा फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जा जंजीर। तो क्या करना चाहिए? तो ये कहा कि श्वास श्वास पे हर बजे प्रता श्वास मत हो, ना जाने सांस का आना हो न हो। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, पता नहीं श्वास आए या ना आए, पल से पल में क्या हो जाए। मानव तेरा शरीर का ये पता नहीं का, इसलिए बताया कि श्वास श्वास पर हर है। ये बहुत अच्छा समय मिला है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, ये महापुरुषों के दर्शन मात्र से ही
जीव का कल्याण हो जाता है। कहने का तात्पर्य, आइए भजन सुनाते हैं। संतों से मिलने का संतों से मिलने का सत्संग ही बहाना है। संतों से संतों से मिलने का सत्संग ही बहाना है। संतों से मिलने का सत्संग
बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। काज भाग्यो देन बहु जन्म समृतैन सत्संग ममचा लभते पुरुषो यदा वही। ये पूर्व जन्म के संस्कार है जब आप रामपुर धाम में पधारे। ऐसे बहुत से बंदे हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन आप बड़े भागी हैं, पूर्व जन्म का संस्कार है, संतों के दर्शन कर रहे हैं, महाराज की वाणी का लाभ ले रहे हैं। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बना जाए। तो कहने का तात्पर्य यही है, श्वास श्वास पर हर भजन कृता श्वास मत हो, न जाने श्वास का आवन हो न हो। कभी कहता है कि भजन कब करना है, सियाने बंदे से कहते कि भजन करो, अरे भजन क्या करना है। बच्चों से कहो भजन करो, नहीं भजन तो बुढ़ापे पे करना है, बुढ़ापे पे भजन नहीं होता है। एक भजन के बाद में महाराज बोलना है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से देख तुम कुछ नहीं पाओगे, देख तुम कुछ नहीं पाओगे, बाद में फिर पछताओगे। बुढ़ापा किसने देखा है, बाद में फिर पछताओगे। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। काल से मेरे हो जाओगे, काल से मेरे हो जाओगे, काल से मेरे हो जाओगे, काल से मेरे हो जाओगे। कथा